जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है ममता हिंदी कहानियां चैनल में। यहाँ पर आपको मिलेंगी दिल को छू जाने वाली प्रेरणादायक कहानियां। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें। आपके सहयोग से आपका अपना चैनल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद। अनाथ और विधवा मानी के जीवन में अब सिर्फ आंसुओं का सहारा बचा था। जब वह मात्र 5 साल की थी तभी पिता की परछाई उसके सिर से उठ गई। माँ ने बड़ी मुश्किल से उसे पाल पोस कर 16 की उम्र तक पहुंचाया और मोहल्ले वालों की मदद से उसका विवाह भी करवा दिया। पर दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। 1 साल के अंदर ही माँ और पति दोनों उसे छोड़कर चले गए। इस कठिन घड़ी में उसके चाचा वंशीधर ही एकमात्र सहारा बने। वंशीधर का स्वभाव पहले ही ऐसा नहीं था कि उनसे विशेष सहानुभूति की उम्मीद की जा सके, लेकिन मानी के पास कोई और रास्ता भी नहीं था। वो सब कुछ सहने को तैयार थी, चाहे वह ताने हो, डांट फटकार हो या मारपीट। उसके लिए यह ज्यादा जरूरी था कि उसकी इज्जत सलामत रहे और उसे समाज के लुच्चों शोहदों से बचाव मिले। वंशीधर ने कुल मर्यादा का ख्याल करते हुए मानी को अपने घर में जगह तो दे दी, लेकिन घर में कदम रखते ही मानी को एहसास हो गया कि यह ठिकाना भी लंबे समय तक उसका साथ नहीं देगा। वह दिन रात घर के कामों में जुटी रहती, हर किसी को खुश रखने की कोशिश करती, लेकिन चाचा चाची का रवैया हर वक्त उससे रूखा ही रहता। मानी के आते ही नौकरानी को हटा दिया गया और जो लड़का उसे नहलाने धुलाने का काम करता था उसे भी निकाल दिया गया। इसके बावजूद उसकी सेवा और मेहनत का कोई मूल्य नहीं था। चाचा हर बात पर डांटते, चाची जली कटी सुनाती और उसकी चचेरी बहन ललिता तो बात बात पर उसे गालियां देने लगती। सिर्फ गोकुल, उसका चचेरा भाई, ही ऐसा था जो मानी के दर्द को समझता था। वह उसकी माँ के स्वभाव से अच्छी तरह वाकिफ था और खुलेआम मानी का पक्ष लेने से कतराता था, क्योंकि इससे मानी के लिए घर में टिकना और भी मुश्किल हो जाता। फिर भी गोकुल की दिलासा भरी बातें मानी के दिल को सुकून देती। वह अक्सर कहता, बहन, मुझे नौकरी मिल जाने दो, फिर देखना तुम्हारे दुख के दिन खत्म हो जाएंगे, कोई तुम्हारी ओर तिरछी नजर से भी नहीं देखेगा। गोकुल की ये बातें मानी के दिल में जैसे अमृत भर देती। उसका मन गोकुल के लिए आशीर्वादों से भर जाता। आज ललिता की शादी का दिन था। सुबह से ही मेहमानों का आना जाना लगा था। गहनों की झनकार से पूरा घर गूंज रहा था। मानी भी इन खुशियों को देख देख कर दिल से खुश हो रही थी। उसके शरीर पर कोई गहना नहीं था, न ही उसे अच्छे कपड़े पहनने को दिए गए थे। इसके बावजूद उसके चेहरे पर संतोष और खुशी की चमक बरकरार थी। आधी रात बीत चुकी थी। विवाह का शुभ मुहूर्त करीब आ पहुंचा था। जनवासे से चढ़ावे की वस्तुएं भेजी गई। सभी औरतें अत्यंत उत्सुकता से उन वस्तुओं को निहारने लगी। ललिता को गहने पहनाए जाने लगे। मानी के मन में तीव्र इच्छा जगी कि वह वधू को देखे। जो कल तक एक बालिका थी, उसे आज दुल्हन के रूप में देखने का आकर्षण उसके हृदय में उमड़ पड़ा। वह मुस्कुराती हुई कमरे में प्रवेश कर गई। सहसा चाची की झिड़की ने उसे रोक दिया। तुझे यहाँ किसने बुलाया था? निकल यहाँ से। मानी ने अपने जीवन में असंख्य कटु अनुभव सहे थे, पर यह झिड़की उसकी आत्मा को बींध गई। उसका मन उसे धिक्कारने लगा। तेरे छिछोरेपन का यही परिणाम है। यह सुहागिनों के बीच में तेरे आने की क्या आवश्यकता थी? वह अपमानित सी कमरे से बाहर निकली और अकेले में जाकर रोने के लिए ऊपर की ओर बढ़ने लगी। सीढ़ियों पर उसकी भेंट इंद्रनाथ से हो गई। इंद्रनाथ गोकुल का सहपाठी और घनिष्ठ मित्र था। वह भी न्योते में शामिल होने आया था और इस समय गोकुल को खोजने के लिए ऊपर जा रहा था। इंद्रनाथ मानी को 2 बार देख चुका था और यह भी जानता था कि घर में उसके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जाता है। चाची की कठोर बातें उसके कानों में भी पड़ी थी। मानी के चेहरे के भावों को देखकर उसने अनुमान लगाया और उसे सांत्वना देने का निश्चय किया। मगर जब उसने कमरे का दरवाजा भीतर से बंद पाया तो उसकी चिंता बढ़ गई। उसने किवाड़ की दरार से झांक कर देखा। मानी मेज के पास खड़ी रो रही थी। धीरे से उसने कहा, मानी, दरवाजा खोल दो। मानी उसकी आवाज सुनकर सहम गई और कोने में छिपकर गंभीर स्वर में बोली, क्या चाहिए?
इंद्रनाथ ने भर्राई हुई आवाज में कहा, तुम्हारे चरणों में विनती करता हूँ मानी, दरवाजा खोल दो। ये स्नेह भरा निवेदन मानी के लिए अद्भुत था। इस निष्ठुर संसार में किसी ने उससे इतनी विनम्रता से कुछ मांगा हो, ये उसने कभी स्वप्न में भी न सोचा था। कांपते हाथों से उसने दरवाजा खोल दिया। इंद्रनाथ कमरे में झपट कर घुसा। उसने देखा छत से पंखे के कड़े में एक रस्सी बंधी हुई लटक रही थी। उसका हृदय दहल उठा। उसने तुरंत जेब से चाकू निकालकर रस्सी काट दी और व्याकुल स्वर में बोला, क्या कर रही थी मानी? जानती हो इसका क्या परिणाम हो सकता है? मानी ने सिर झुकाकर कहा, इससे बड़ा कोई दंड हो सकता है क्या, जिसकी सूरत देखकर लोग घृणा करते हैं? अगर उसे मरने पर भी दंड मिले तो मैं यही कहूंगी कि ईश्वर के दरबार में न्याय का कोई अस्तित्व नहीं। तुम मेरी हालत को समझ नहीं सकते। इंद्रनाथ की आंखें भीग गईं। मानी की बातों में ऐसा सच्चा कड़वा दर्द छिपा था कि उसका दिल तड़प उठा। वह बोला, हमेशा ऐसे दिन नहीं रहते मानी। अगर तुम ये सोच रही हो कि इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है तो ये तुम्हारी भूल है। इस दुनिया में कम से कम एक इंसान ऐसा है जिसके लिए तुम्हारी जान उसकी अपनी जान से भी ज्यादा कीमती है। इसी बीच गोकुल आता दिखा। मानी बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चली गई। इंद्रनाथ के शब्दों ने उसके मन में भावनाओं का तूफान पैदा कर दिया। उसका क्या मतलब था यह उसे समझ नहीं आया। फिर भी आज उसे पहली बार अपने जीवन में थोड़ी सी रोशनी नजर आई। उसके अंधेरे भरे जीवन में जैसे एक हल्की किरण झलकने लगी। इंद्रनाथ को वहां बैठे हुए और मानी को कमरे से बाहर जाते देख गोकुल का माथा ठनक गया। उसकी भौहें तन गई। गुस्से में उसने सख्त आवाज में कहा, तुम यहाँ कब से हो? इंद्रनाथ ने बिना विचलित हुए जवाब दिया, मैं तुम्हें ही ढूंढने आया था। यहाँ तुम नहीं मिले तो मैं लौटने वाला था। अगर मैं चला गया होता तो अभी ये कमरा बंद मिलता और पंखे के कड़े से लटकती हुई एक लाश नजर आती। गोकुल को लगा कि यह अपनी हरकत छिपाने के लिए झूठ का सहारा ले रहा है। उसने तेज आवाज में कहा, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतना बड़ा धोखा दोगे। इंद्रनाथ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह खड़ा हो गया और आवेश में बोला, मुझे भी नहीं लगा था कि तुम मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाओगे। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम मुझे इतना गिरा हुआ और चालाक समझते हो। मानी तुम्हारे लिए चाहे तिरस्कार की चीज हो, लेकिन मेरे लिए वह इज्जत और श्रद्धा की प्रतीक है और हमेशा रहेगी। उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मुझे तुम्हारे सामने सफाई देने की जरूरत नहीं है, लेकिन मानी मेरे लिए उतनी ही पवित्र है जितना तुम सोच भी नहीं सकते। मैं ये बातें इस वक्त नहीं कहना चाहता था। मैं सही समय का इंतजार कर रहा था, लेकिन हालात ने मुझे मजबूर कर दिया। मैं यह जानता था कि मानी को तुम्हारे घर में सम्मान नहीं मिलता, लेकिन तुम लोग उसे इतना नीच और त्याज्य समझते हो, ये तुम्हारी माँ की बातों से आज साफ हो गया। वह सिर्फ चढ़ावे के गहने देखने गई थी और तुम्हारी माँ ने उसे ऐसे डांटा जैसे कोई कुत्ते को भी न डांटे। अब तुम कहोगे कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन सच कहूँ, जिस घर में एक बेबस औरत के साथ इतना अन्याय होता हो, उस घर का पानी भी पीना हराम है। अगर तुमने अपनी माँ को शुरुआत में ही समझाया होता तो आज यह नौबत ना आती। तुम इस दोषारोपण से बच नहीं सकते। आज तुम्हारे घर में उत्सव है, इसलिए तुम्हारे माता पिता से इस विषय पर चर्चा करना संभव नहीं, लेकिन तुमसे यह बात कहने में मुझे कोई झिझक नहीं है। मानी को अपनी जीवन संगिनी बनाना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। मैंने सोचा था कि पहले अपने हालात को स्थिर कर लूं, फिर यह प्रस्ताव रखूंगा, लेकिन अब डर है कि अगर और देर की तो शायद मानी मेरे हाथ से निकल जाए। इसीलिए तुम्हें और तुम्हारे परिवार को किसी प्रकार की चिंता से मुक्त करने के लिए मैं आज ही यह प्रस्ताव कर रहा हूँ। इंद्रनाथ की बातों ने गोकुल के दिल में गहरी चोट की। उसे इंद्रनाथ के प्रति पहले कभी इतनी श्रद्धा महसूस नहीं हुई थी। अपने संदेह पर वह बेहद शर्मिंदा हुआ। उसने यह भी समझा कि अपनी माँ के डर से मानी के मामले में चुप्पी साधे रहकर उसने कायरता का प्रदर्शन किया है। ये केवल उसकी कायरता थी और कुछ नहीं। कुछ हिचकिचाते हुए वह बोला, अगर अम्मा ने मानी को इस तरह डांटा तो ये उनकी नासमझी है। मैं उनसे सही समय पर इस बारे में जरूर बात करूंगा। इंद्रनाथ ने दृढ़ स्वर में कहा, अब पूछने और सोचने का समय नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम मानी से बात करके जल्द से जल्द मुझे सूचित करो। मैं नहीं चाहता कि वह यहाँ एक पल भी और रहे। आज मुझे समझ आया कि वह स्वाभिमानी
और गरिमामयी प्रकृति की महिला है। सच कहूं तो मैं उसके स्वभाव से अत्यधिक प्रभावित हूं। ऐसी महिला अन्याय सहन नहीं कर सकती। गोकुल ने थोड़ा डरते हुए पूछा, लेकिन तुम्हें पता है ना, वह विधवा है। जब हम किसी से बड़ा उपकार पाते हैं तो अपने सभी दोष उसके सामने खोल कर रख देते हैं, ताकि उसे यह दिखा सके कि हम उसकी कृपा के लायक नहीं है। इंद्रनाथ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जानता हूं, यह सुन चुका हूं, और शायद इसी कारण मैंने अब तक तुम्हारे बाबूजी से कुछ कहने का साहस नहीं किया। लेकिन अगर मैं यह न भी जानता, तब भी इससे मेरे निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मानी केवल विधवा ही नहीं, अगर समाज के नजरिए से वह अछूत हो या उससे भी गिरा हुआ कुछ समझा जाए, तो भी मेरे लिए वह एक अद्वितीय नारी है। हम छोटे छोटे कार्यों के लिए अनुभवी व्यक्तियों की तलाश करते हैं, लेकिन जिसके साथ हमें जीवन यात्रा करनी है, उसमें अनुभव को दोष मान लेते हैं। मैं इस अन्यायपूर्ण धारणा को स्वीकार करने वालों में नहीं हूं। संसार में आज तक ऐसा कोई विद्यालय नहीं खुला जो विपत्ति से बढ़कर अनुभव सिखा सके। जिसने इस विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर ली, उसके हाथों में जीवन की बागडोर सौंपने में कोई जोखिम नहीं है। किसी महिला का विधवा होना मेरे दृष्टिकोण से दोष नहीं, बल्कि एक गुण है। गोकुल ने पूछा, लेकिन तुम्हारे घर के लोग क्या कहेंगे? इंद्रनाथ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं अपने परिवार वालों को इतना अज्ञानी नहीं मानता कि वे इस पर कोई आपत्ति करेंगे। लेकिन अगर वे विरोध भी करें, तो भी मैं अपनी किस्मत का फैसला खुद करना पसंद करूंगा। मेरे बड़ों का मुझ पर कई अधिकार है और बहुत सी बातों में मैं उनकी इच्छाओं को नियम मानता हूँ। मगर जहाँ बात मेरे आत्मिक उत्थान और जीवन की सार्थकता की हो, वहाँ मैं किसी के दबाव को स्वीकार नहीं करता। मैं इस गर्व को जीना चाहता हूँ कि मैं अपने जीवन का खुद निर्माता हूँ। गोकुल ने थोड़ी हिचक के साथ पूछा, और अगर मानी ने इनकार कर दिया तो? यह सवाल सुनते ही इंद्रनाथ हल्का सा हंस पड़े। बोले, तुम इस समय बच्चों जैसी बातें कर रहे हो गोकुल। ये तो पहले से मालूम है कि मानी इतनी आसानी से हाँ नहीं कहेगी। वह इस घर में ताने सुन लेगी, डांट फटकार सह लेगी, मगर यही रहेगी। सदियों के संस्कारों को मिटा देना इतना सरल नहीं होता। हमें उसे मानने पर मजबूर करना पड़ेगा। उसके दिल और दिमाग से उन पुराने विचारों को हटाना होगा। देखो, मैं विधवाओं के पुनर्विवाह का सामान्य रूप से पक्षधर नहीं हूँ। मेरा मानना है कि पतिव्रता का आदर्श अनमोल है और उस पर किसी भी प्रकार का प्रहार करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। लेकिन मानी के मामले में यह बात लागू नहीं होती। प्रेम और भक्ति केवल नामों से नहीं, बल्कि व्यक्तियों से होती है। जिस पुरुष को उसने कभी देखा तक नहीं, उससे प्रेम करना असंभव है। ये केवल एक रस्म है, एक ढोंग, जिसे निभाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें इस दिखावे की कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। इसके बाद इंद्रनाथ ने गोकुल को थोड़ा गंभीर होकर कहा, खैर, लगता है कोई तुम्हें बुला रहा है। मैं भी अब चलता हूँ, लेकिन ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम संकोच में फंसकर सोचते ही रह जाओ और वक्त निकल जाए। 2-3 दिन में फिर मिलूंगा। गोकुल ने उसे गले लगाते हुए कहा, मैं परसों खुद ही आऊंगा। बारात विदा हो चुकी थी, मेहमान भी जा चुके थे। रात के 9 बज चुके थे। शादी के बाद की गहरी नींद की कहानियां मशहूर हैं। घर के सारे लोग शाम से ही सो रहे थे। कोई चारपाई पर, कोई तख्त पर, तो कोई जमीन पर। जहां जगह मिली वहीं सो गया। केवल मानी ही थी जो घर की देखभाल कर रही थी। ऊपर गोकुल अपने कमरे में बैठा हुआ कोई समाचार पढ़ रहा था। अचानक गोकुल ने आवाज लगाई, मानी, एक गिलास ठंडा पानी लाना, प्यास लगी है। मानी पानी लेकर ऊपर पहुंची। उसने गिलास मेज पर रखा और लौटने ही वाली थी कि गोकुल ने कहा, जरा रुको मानी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आधी रात बीत चुकी थी। विवाह का शुभ मुहूर्त करीब आ पहुंचा था। जनवासे से चढ़ावे की वस्तुएं भेजी गई। सभी औरतें अत्यंत उत्सुकता से उन वस्तुओं को निहारने लगी। ललिता को गहने पहनाए जाने लगे। मानी के मन में तीव्र इच्छा जगी कि वह वधू को देखे। जो कल तक एक बालिका थी, उसे आज दुल्हन के रूप में देखने का आकर्षण उसके हृदय में उमड़ पड़ा। वह मुस्कुराती हुई कमरे में प्रवेश कर गई। सहसा चाची की झड़की ने उसे रोक दिया। तुझे यहाँ किसने बुलाया था? निकल यहाँ से। मानी ने अपने जीवन में असंख्य कटु अनुभव सहे थे, पर यह झिड़की उसकी आत्मा को भींध गई। उसका मन उसे धिक्कारने लगा। तेरे छिछौरेपन का यही परिणाम है।
यह सुहागिनों के बीच में तेरे आने की क्या आवश्यकता थी? वह अपमानित सी कमरे से बाहर निकली और अकेले में जाकर रोने के लिए ऊपर की ओर बढ़ने लगी। सीढ़ियों पर उसकी भेंट इंद्रनाथ से हो गई। इंद्रनाथ गोकुल का सहपाठी और घनिष्ठ मित्र था। वह भी न्योते में शामिल होने आया था और इस समय गोकुल को खोजने के लिए ऊपर जा रहा था। इंद्रनाथ मानी को 2 बार देख चुका था और यह भी जानता था कि घर में उसके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जाता है। चाची की कठोर बातें उसके कानों में भी पड़ी थीं। मानी के चेहरे के भावों को देखकर उसने अनुमान लगाया और उसे सांत्वना देने का निश्चय किया। मगर जब उसने कमरे का दरवाजा भीतर से बंद पाया तो उसकी चिंता बढ़ गई। उसने किवाड़ की दरार से झांक कर देखा। मानी मेज के पास खड़ी रो रही थी। धीरे से उसने कहा, मानी, दरवाजा खोल दो। मानी उसकी आवाज सुनकर सहम गई और कोने में छिपकर गंभीर स्वर में बोली, क्या चाहिए? इंद्रनाथ ने भर्राई हुई आवाज में कहा, तुम्हारे चरणों में विनती करता हूं मानी, दरवाजा खोल दो। ये स्नेह भरा निवेदन मानी के लिए अद्भुत था। इस निष्ठुर संसार में किसी ने उससे इतनी विनम्रता से कुछ मांगा हो, ये उसने कभी स्वप्न में भी न सोचा था। कांपते हाथों से उसने दरवाजा खोल दिया। इंद्रनाथ कमरे में झपट कर घुसा। उसने देखा छत से पंखे के कड़े में एक रस्सी बंधी हुई लटक रही थी। उसका हृदय दहल उठा। उसने तुरंत जेब से चाकू निकालकर रस्सी काट दी और व्याकुल स्वर में बोला, क्या कर रही थी मानी? जानती हो इसका क्या परिणाम हो सकता है? मानी ने सिर झुकाकर कहा, इससे बड़ा कोई दंड हो सकता है क्या, जिसकी सूरत देखकर लोग घृणा करते हैं? अगर उसे मरने पर भी दंड मिले तो मैं यही कहूंगी कि ईश्वर के दरबार में न्याय का कोई अस्तित्व नहीं। तुम मेरी हालत को समझ नहीं सकते। इंद्रनाथ की आंखें भीग गई। मानी की बातों में ऐसा सच्चा कड़वा दर्द छिपा था कि उसका दिल तड़प उठा। वह बोला, हमेशा ऐसे दिन नहीं रहते मानी। अगर तुम ये सोच रही हो कि इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है तो यह तुम्हारी भूल है। इस दुनिया में कम से कम एक इंसान ऐसा है जिसके लिए तुम्हारी जान उसकी अपनी जान से भी ज्यादा कीमती है। इसी बीच गोकुल आता दिखा। मानी बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चली गई। इंद्रनाथ के शब्दों ने उसके मन में भावनाओं का तूफान पैदा कर दिया। उसका क्या मतलब था ये उसे समझ नहीं आया। फिर भी आज उसे पहली बार अपने जीवन में थोड़ी सी रोशनी नजर आई। उसके अंधेरे भरे जीवन में जैसे एक हल्की किरण झलकने लगी। इंद्रनाथ को वहां बैठे हुए और मानी को कमरे से बाहर जाते देख गोकुल का माथा ठनक गया। उसकी भौहें तन गई। गुस्से में उसने सख्त आवाज में कहा, तुम यहाँ कब से हो? इंद्रनाथ ने बिना विचलित हुए जवाब दिया, मैं तुम्हें ही ढूंढने आया था। या तुम नहीं मिले तो मैं लौटने वाला था। अगर मैं चला गया होता तो अभी ये कमरा बंद मिलता और पंखे के कड़े से लटकती हुई एक लाश नजर आती। गोकुल को लगा कि यह अपनी हरकत छिपाने के लिए झूठ का सहारा ले रहा है। उसने तेज आवाज में कहा, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतना बड़ा धोखा दोगे। इंद्रनाथ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह खड़ा हो गया और आवेश में बोला, मुझे भी नहीं लगा था कि तुम मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाओगे। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम मुझे इतना गिरा हुआ और चालाक समझते हो। मानी तुम्हारे लिए चाहे तिरस्कार की चीज हो, लेकिन मेरे लिए वह इज्जत और श्रद्धा की प्रतीक है और हमेशा रहेगी। उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मुझे तुम्हारे सामने सफाई देने की जरूरत नहीं है, लेकिन मानी मेरे लिए उतनी ही पवित्र है जितना तुम सोच भी नहीं सकते। मैं यह बातें इस वक्त नहीं कहना चाहता था। मैं सही समय का इंतजार कर रहा था, लेकिन हालात ने मुझे मजबूर कर दिया। मैं ये जानता था कि मानी को तुम्हारे घर में सम्मान नहीं मिलता, लेकिन तुम लोग उसे इतना नीच और त्याज्य समझते हो, ये तुम्हारी माँ की बातों से आज साफ हो गया। वह सिर्फ चढ़ावे के गहने देखने गई थी और तुम्हारी माँ ने उसे ऐसे डांटा जैसे कोई कुत्ते को भी न डांटे। अब तुम कहोगे कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन सच कहूँ, जिस घर में एक बेबस औरत के साथ इतना अन्याय होता हो, उस घर का पानी भी पीना हराम है। अगर तुमने अपनी माँ को शुरुआत में ही समझाया होता तो आज यह नौबत ना आती। तुम इस दोषारोपण से बच नहीं सकते। आज तुम्हारे घर में उत्सव है, इसलिए तुम्हारे माता पिता से इस विषय पर चर्चा करना संभव नहीं, लेकिन तुमसे यह बात कहने में मुझे कोई झिझक नहीं है। मानी को अपनी जीवन संगिनी बनाना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। मैंने सोचा था
कि पहले अपने हालात को स्थिर कर लूं, फिर यह प्रस्ताव रखूंगा। लेकिन अब डर है कि अगर और देर की तो शायद मानी मेरे हाथ से निकल जाए। इसीलिए तुम्हें और तुम्हारे परिवार को किसी प्रकार की चिंता से मुक्त करने के लिए मैं आज ही यह प्रस्ताव कर रहा हूं। इंद्रनाथ की बातों ने गोकुल के दिल में गहरी चोट की। उसे इंद्रनाथ के प्रति पहले कभी इतनी श्रद्धा महसूस नहीं हुई थी। अपने संदेह पर वह बेहद शर्मिंदा हुआ। उसने यह भी समझा कि अपनी मां के डर से मानी के मामले में चुप्पी साधे रहकर उसने कायरता का प्रदर्शन किया है। ये केवल उसकी कायरता थी और कुछ नहीं। कुछ हिचकिचाते हुए वह बोला, अगर अम्मा ने मानी को इस तरह डांटा तो यह उनकी नासमझी है। मैं उनसे सही समय पर इस बारे में जरूर बात करूंगा। इंद्रनाथ ने दृढ़ स्वर में कहा, अब पूछने और सोचने का समय नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम मानी से बात करके जल्द से जल्द मुझे सूचित करो। मैं नहीं चाहता कि वह यहाँ एक पल भी और रहे। आज मुझे समझ आया कि वह स्वाभिमानी और गरिमामयी प्रकृति की महिला है। सच कहूं तो मैं उसके स्वभाव से अत्यधिक प्रभावित हूं। ऐसी महिला अन्याय सहन नहीं कर सकती। गोकुल ने थोड़ा डरते हुए पूछा, लेकिन तुम्हें पता है ना, वह विधवा है। जब हम किसी से बड़ा उपकार पाते हैं तो अपने सभी दोष उसके सामने खोलकर रख देते हैं, ताकि उसे यह दिखा सके कि हम उसकी कृपा के लायक नहीं है। इंद्रनाथ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जानता हूं, ये सुन चुका हूं, और शायद इसी कारण मैंने अब तक तुम्हारे बाबूजी से कुछ कहने का साहस नहीं किया। लेकिन अगर मैं यह न भी जानता तब भी इससे मेरे निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मानी केवल विधवा ही नहीं, अगर समाज के नजरिए से वह अछूत हो या उससे भी गिरा हुआ कुछ समझा जाए तो भी मेरे लिए वह एक अद्वितीय नारी है। हम छोटे छोटे कार्यों के लिए अनुभवी व्यक्तियों की तलाश करते हैं, लेकिन जिसके साथ हमें जीवन यात्रा करनी है उसमें अनुभव को दोष मान लेते हैं। मैं इस अन्यायपूर्ण धारणा को स्वीकार करने वालों में नहीं हूं। संसार में आज तक ऐसा कोई विद्यालय नहीं खुला जो विपत्ति से बढ़कर अनुभव सिखा सके। जिसने इस विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर ली, उसके हाथों में जीवन की बागडोर सौंपने में कोई जोखिम नहीं है। किसी महिला का विधवा होना मेरे दृष्टिकोण से दोष नहीं, बल्कि एक गुण है। गोकुल ने पूछा, लेकिन तुम्हारे घर के लोग क्या कहेंगे? इंद्रनाथ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं अपने परिवार वालों को इतना अज्ञानी नहीं मानता कि वे इस पर कोई आपत्ति करेंगे। लेकिन अगर वे विरोध भी करें तो भी मैं अपनी किस्मत का फैसला खुद करना पसंद करूंगा। मेरे बड़ों का मुझ पर कई अधिकार है और बहुत सी बातों में मैं उनकी इच्छाओं को नियम मानता हूँ। मगर जहाँ बात मेरे आत्मिक उत्थान और जीवन की सार्थकता की हो, वहां मैं किसी के दबाव को स्वीकार नहीं करता। मैं इस गर्व को जीना चाहता हूँ कि मैं अपने जीवन का खुद निर्माता हूँ। गोकुल ने थोड़ी हिचक के साथ पूछा, और अगर मानी ने इनकार कर दिया तो? यह सवाल सुनते ही इंद्रनाथ हल्का सा हंस पड़े। बोले, तुम इस समय बच्चों जैसी बातें कर रहे हो गोकुल। ये तो पहले से मालूम है कि मानी इतनी आसानी से हाँ नहीं कहेगी। वह इस घर में ताने सुन लेगी, डांट फटकार सह लेगी, मगर यहीं रहेगी। सदियों के संस्कारों को मिटा देना इतना सरल नहीं होता। हमें उसे मानने पर मजबूर करना पड़ेगा। उसके दिल और दिमाग से उन पुराने विचारों को हटाना होगा। देखो, मैं विधवाओं के पुनर्विवाह का सामान्य रूप से पक्षधर नहीं हूँ। मेरा मानना है कि पतिव्रता का आदर्श अनमोल है और उस पर किसी भी प्रकार का प्रहार करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। लेकिन मानी के मामले में यह बात लागू नहीं होती। प्रेम और भक्ति केवल नामों से नहीं बल्कि व्यक्तियों से होती है। जिस पुरुष को उसने कभी देखा तक नहीं, उससे प्रेम करना असंभव है। ये केवल एक रस्म है, एक ढोंग, जिसे निभाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें इस दिखावे की कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। इसके बाद इंद्रनाथ ने गोकुल को थोड़ा गंभीर होकर कहा, खैर, लगता है कोई तुम्हें बुला रहा है। मैं भी अब चलता हूँ, लेकिन ध्यान रखना कहीं ऐसा ना हो कि तुम संकोच में फंसकर सोचते ही रह जाओ और वक्त निकल जाए। 2-3 दिन में फिर मिलूंगा। गोकुल ने उसे गले लगाते हुए कहा, मैं परसों खुद ही आऊंगा। बारात विदा हो चुकी थी। मेहमान भी जा चुके थे। रात के 9 बज चुके थे। शादी के बाद की गहरी नींद की कहानियां मशहूर है। घर के सारे लोग शाम से ही सो रहे थे। कोई चारपाई पर, कोई तख्त पर, तो कोई जमीन पर। जहां जगह मिली वहीं सो गया। केवल मानी ही थी जो घर की देखभाल कर रही थी।
ऊपर गोकुल अपने कमरे में बैठा हुआ कोई समाचार पढ़ रहा था। अचानक गोकुल ने आवाज लगाई, मानी, एक गिलास ठंडा पानी लाना, प्यास लगी है। मानी पानी लेकर ऊपर पहुंची। उसने गिलास मेज पर रखा और लौटने ही वाली थी कि गोकुल ने कहा, जरा रुको मानी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मानी ने ठंडी आवाज में कहा, अभी वक्त नहीं है भैया, सारा घर बेसुध पड़ा है, अगर कोई भीतर आ जाए तो लौटा थाली तक न बचेगी। गोकुल ने मुस्कुराते हुए तंज कसा, घुस आने दो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो चोरों के साथ मिलकर चोरी करवा देता। मुझे अभी इसी पल इंद्रनाथ से मिलना है, मैंने उससे मिलने का वादा किया है। देखो, टाल मटोल मत करो, जो पूछ रहा हूं उसका साफ साफ जवाब दो, देर हुई तो वह बेचैन हो जाएगा। क्या तुम्हें पता है कि इंद्रनाथ तुम्हें चाहता है? मानी ने मुंह फेरते हुए जवाब दिया, क्या यही सुनाने के लिए बुलाया था? मुझे कुछ नहीं पता, गोकुल ने गंभीर होकर कहा। खैर, यह तुम जानो और वह जाने, मगर वह तुमसे विवाह करना चाहता है, वैदिक रीति से विवाह। क्या तुम इसे स्वीकार करोगी? मानी का चेहरा शर्म से झुक गया, उसका गला सूख गया और वह कुछ न कह सकी। गोकुल ने आगे कहा, दादा और अम्माओं को इस बारे में कुछ नहीं बताया गया, इसका कारण तुम बखूबी समझती हो। वे तुम्हें ताने मार मार कर जलाकर राख कर देंगे, मगर शादी की अनुमति कभी नहीं देंगे। उनके लिए यह उनकी इज्जत का सवाल है। अब यह फैसला तुम्हारे हाथ में है। मैं तो यही मानता हूं कि तुम्हें इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। इंद्रनाथ तुमसे सच्चा प्रेम करता है, वह बेदाग चरित्र का आदमी है और निडर भी, उसे डर छू तक नहीं गया है। मुझे तुम्हें सुखी देखकर बेहद खुशी होगी। मानी के दिल में हलचल हो रही थी, लेकिन वह चुप रही। गोकुल ने झुंझलाकर कहा, देखो मानी, ये चुप्पी साधने का वक्त नहीं है, आखिर सोच क्या रही हो? मानी ने कांपते हुए स्वर में कहा, हाँ। गोकुल के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी, उसके दिल का बोझ हल्का हो गया, लेकिन मानी शर्म से भाग खड़ी हुई। शाम को गोकुल ने मां से कहा, अम्मा, इंद्रनाथ के घर आज कोई खास आयोजन है। उसकी मां अकेली परेशान हो रही थी कि सारा काम कैसे निपटेगा। मैंने कहा, मैं मानी को कल भेज दूंगा, आपकी अनुमति हो तो मानी को पहुंचा दूं, वह कल परसों तक लौट आएगी। उसी समय मानी कमरे में आ गई। गोकुल ने उसकी ओर कनखियों से देखा। मानी की नजरें झुक गई और उसे भागने का कोई रास्ता न मिला। मां ने कहा, मुझसे क्यों पूछते हो? वह जाना चाहती है तो ले जाओ। गोकुल ने मानी से कहा, तैयार हो जाओ, तुम्हें इंद्रनाथ के घर चलना है। मानी ने धीमे स्वर में विरोध किया, मेरा मन ठीक नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी। गोकुल की मां ने झिड़कते हुए कहा, जाने में क्या हर्ज है, वहां कोई पहाड़ तो नहीं खोदना है। मानी ने एक सफेद साड़ी पहनी और ताने पर बैठ गई। उसका दिल धड़क रहा था, आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे। उसे लग रहा था जैसे वह नदी में डूबने जा रही हो। तांगा थोड़ी दूर ही पहुंचा था कि मानी ने व्याकुल होकर कहा, भैया, मेरा दिल अजीब सा हो रहा है, चलो घर लौट चलो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। गोकुल ने खींचते हुए कहा, तू पागल हो गई है क्या? वहां सब लोग तेरे इंतजार में बैठे हैं और तू कह रही है वापस चले। मानी ने कांपते स्वर में कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ अनहोनी होने वाली है। गोकुल ने मुस्कुराकर कहा, और मेरा दिल कह रहा है कि तू रानी बनने जा रही है। मानी ने आंसुओं को रोकते हुए कहा, 10-5 दिन रुक क्यों नहीं जाते? कह देना मानी बीमार है। गोकुल ने सख्ती से कहा, बेवकूफी की बातें मत कर। मानी ने फिर कहा, लोग कितना हंसेंगे। गोकुल ने शांत भाव से जवाब दिया, मैं अच्छे काम में किसी की हंसी की परवाह नहीं करता। मानी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अम्मा तुम्हें घर में घुसने नहीं देंगी, मेरी वजह से तुम्हें भी सुनना पड़ेगा। गोकुल ने दृढ़ता से कहा, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं, अम्मा तो हमेशा ऐसा ही करती है। तांगा आखिरकार पहुंच गया। इंद्रनाथ की मां, जो गंभीर स्वभाव की महिला थी, बाहर आई और मानी को उतारकर अपने साथ भीतर ले गई। गोकुल जब घर लौटा तो रात के 11 बज चुके थे। उसके मन में 2 भाव उमड़ रहे थे। एक तरफ शुभ कार्य के पूरा होने का संतोष था, तो दूसरी तरफ यह चिंता कि अगर मानी ने कल आने से इनकार कर दिया तो लोगों को क्या जवाब दूंगा। उसने सोचा कि अब इस बात को साफ साफ कह देना ही ठीक होगा, छिपाने का कोई फायदा नहीं।
आज नहीं तो कल सच सामने आना ही है। फिर क्यों ना आज ही कह दूं। ये तय करके वह घर के अंदर गया। माँ ने दरवाजा खोलते ही झिड़का, इतनी रात तक कहाँ मर रहे थे, उसे भी क्यों नहीं लाए? कल सुबह चौका बर्तन कौन करेगा? गोकुल ने सिर झुकाते हुए धीमे स्वर में कहा। वह शायद अब वापस ना आए अम्मा, उसका वहीं रहने का इंतजाम हो गया है। माँ ने आश्चर्य और गुस्से से आंखें फाड़कर कहा, क्या बक रहा है? वहां वह कैसे रह सकती है? गोकुल ने साहस जुटाकर कहा, इंद्रनाथ से उसका विवाह हो गया है। माँ जैसे आसमान से गिरी, उनके होश उड़ गए और मुंह से लगातार उलाहने और गालियां निकलने लगी। कुलच्छनी, भड़वा, हरामजादा, न जाने क्या क्या कह दिया। गोकुल ने पहले चुपचाप सुना, लेकिन जब बात हद से गुजर गई तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। त्योरिया चढ़ गई और उसने कड़कते हुए कहा, बस करो अम्मा, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। अगर मैंने कुछ गलत किया होता तो आपकी मार खाकर भी सिर झुका लेता, लेकिन मैंने कोई गलती नहीं की। मैंने वही किया जो मेरा फर्ज था, जो हर भले इंसान को करना चाहिए। आप नासमझ है और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पिताजी भी यही करते रहे। आप दोनों ने मानी की जिंदगी को नर्क बना दिया था। तुमने उसे ऐसी सख्त सजाएं दी जो कोई अपने दुश्मन को भी न देगा, सिर्फ इसलिए कि वह तुम्हारी शरण में थी, सिर्फ इसलिए कि वह बेचारी अनाथ थी। अब वह तुम्हारी गालियां खाने कभी वापस नहीं आएगी। जिस दिन तुम्हारे घर शादी का माहौल था, तुम्हारे ही एक कड़वे शब्द ने उसे इतना आहत किया कि वह जान देने को तैयार हो गई। अगर उस वक्त इंद्रनाथ ऊपर न पहुंचते तो आज हम सब, तुम और सारा परिवार जेल में बैठे होते। माँ ने तीखे ताने कसते हुए कहा, वाह, क्या होनहार बेटा पैदा किया है जिसने पूरे घर को संकट से बचा लिया। क्यों ना हो, अब तो बहन की बारी है। कुछ ही दिनों में मुझे भी किसी के गले बांध देना ताकि तुम्हारी चांदी हो जाए। यही तो सबसे अच्छा धंधा है, पढ़ाई लिखाई किस काम की। गोकुल इस व्यंग्य से अंदर तक झुलस गया, उसकी आत्मा तक घायल हो गई। कांपती आवाज में बोला, भगवान न करे कि किसी बच्चे का जन्म तुम्हारे जैसी माँ के गर्भ से हो। तुम्हारा चेहरा देखना भी पाप है। ये कहते हुए वह घर से बाहर निकल पड़ा, जैसे उसे कोई होश ना हो। तेज हवाएं चल रही थी, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि सांस लेने के लिए हवा भी नहीं बची। सप्ताह बीत गया, पर गोकुल का कहीं कोई अता पता नहीं था। इस बीच इंद्रनाथ को बंबई में एक नौकरी मिल गई थी। वह वहां चला गया। उसने सोचा कि वहां व्यवस्था जमने के बाद अपनी मां को तार भेजेगा ताकि सास और बहू वहां आ सके। वंशीधर को शुरुआत में शक हुआ कि गोकुल इंद्रनाथ के घर छिपा हो सकता है, पर जब वहां भी कोई खबर नहीं मिली तो उन्होंने पूरे शहर में पूछताछ शुरू की। जो भी परिचित, दोस्त, रिश्तेदार थे, सबके यहाँ गए, पर हर जगह से निराशा हाथ लगी। दिन भर दौड़ धूप करने के बाद जब शाम को घर लौटते तो अपनी पत्नी पर गुस्सा निकालते, पानी पी पी कर कोसते, तुम्हें कभी अक्ल आएगी भी या नहीं? चली गई थी चुड़ैल, जाने देती। एक बार सिर से उतरता, एक नौकरानी रख लो, काम चल जाएगा। जब वह नहीं थी तो क्या घर में सब भूखे मर रहे थे? विधवाओं के पुनर्विवाह अब हर जगह हो रहे हैं। यह कोई अजूबा नहीं है। हमारे बस में होता तो इन विधवा विवाह के समर्थकों को देश से निकाल देते, शाप देकर राख कर देते, लेकिन यह सब हमारे हाथ में नहीं है। और तुमसे इतना भी नहीं हो पाया कि मुझसे पूछ लेती, मैं जो उचित समझता करता। क्या तुम्हें लगा कि मैं दफ्तर से लौटकर कभी घर आऊंगा ही नहीं, वहीं मर जाऊंगा? बस लड़के पर टूट पड़ी। अब बैठकर रो, जितना रो सकती हो रो लो। संध्या का समय था। वंशीधर गुस्से में द्वार पर बेचैनी से टहल रहे थे। बार बार मानी पर उबाल आ रहा था। इसी स्त्री के कारण मेरे घर की शांति भंग हुई। न जाने कौन सी अशुभ घड़ी में यह घर में आई कि सब तहस नहस करके रख दिया। वह न आती तो आज यह दुर्दिन क्यों देखने पड़ते। मेरा गोकुल कितना होनहार, कितना तेजस्वी बालक था, न जाने कहाँ चला गया। तभी एक वृद्धा पास आई और बोली, बाबू साहब, ये खत लाई हूँ, ले लीजिए। वंशीधर ने तुरंत उत्सुकता से पत्र झपट लिया। उनकी धड़कनें तेज हो गईं। मन में आशा जगी कि शायद यह गोकुल का लिखा हुआ होगा। अंधेरे में कुछ स्पष्ट नहीं दिखा। उन्होंने पूछा, यह पत्र कहाँ से लाई? बुढ़िया ने कहा, जो बाबू हुस्नेगंज में रहते हैं
बम्बई में नौकरी करते हैं, उन्हीं की बहू ने भेजा है। वंशीधर ने तेजी से कमरे में जाकर दीपक जलाया और पत्र पढ़ने लगे। यह मानी का लिखा हुआ पत्र था। उसमें लिखा था, पूज्य चाचा जी, आपकी अभागिनी मानी का प्रणाम स्वीकार करें। मुझे यह जानकर बहुत दुख हुआ कि गोकुल भैया घर छोड़कर चले गए हैं और उनका अब तक कोई पता नहीं है। ये सब मेरी ही वजह से हुआ। जो दाग मेरे नाम पर लगना था वह भी लग गया। आपके दुख का कारण बनकर मुझे अत्यंत ग्लानि हो रही है, लेकिन मुझे विश्वास है कि भैया अवश्य लौटेंगे। मैं आज रात 9 बजे वाली गाड़ी से बंबई जा रही हूँ। मुझसे जो भी भूल हुई हो कृपया उसे क्षमा करें। चाची जी को मेरा प्रणाम कह दीजिएगा। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि गोकुल भैया जल्द ही सुरक्षित घर लौट आए। यदि ईश्वर की कृपा हुई तो भैया के विवाह के अवसर पर आपके चरणों में उपस्थित होंगी। आपकी मानी। वंशीधर ने पत्र को गुस्से में फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। घड़ी देखी तो 8 बज रहे थे। वह तुरंत तैयार हुए, सड़क पर जाकर एक तांगा लिया और स्टेशन की ओर रवाना हो गए। स्टेशन पर बंबई मेल तैयार खड़ी थी। यात्रियों में हलचल मची हुई थी। खोमचे वालों की आवाजें शोर में डूबी जा रही थी। गाड़ी के चलने में अब चंद ही पल बचे थे। मानी और उसकी सास एक जनाने डिब्बे में बैठी थी। मानी की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और वह खिड़की से बाहर देख रही थी। अतीत, चाहे कितना ही दर्दनाक क्यों न हो, उसकी स्मृतियां हमेशा मीठी लगती है। मानी को अपने बीते दिन याद आ रहे थे। वह गोकुल के बारे में सोचकर दुखी हो रही थी। न जाने उससे अब कब मुलाकात होगी। अगर चाचा जी यहाँ आ जाते तो एक बार दर्शन हो जाते। वह कभी कभी मुझ पर गुस्सा करते थे, लेकिन वह भी मेरे भले के लिए ही था। अब वह नहीं आएंगे। गाड़ी छूटने का समय हो चला है। कैसे आएंगे? समाज में खलबली मच जाएगी। भगवान की मर्जी होगी तो अगली बार जब यहाँ आऊंगी तब उनके दर्शन अवश्य करूंगी। एकाएक मानी ने लाला वंशीधर को सामने आते देखा। वह गाड़ी से उतरकर खड़ी हो गई और चाचा जी की ओर बढ़ने लगी। वह उनके चरणों में गिरना चाहती थी, लेकिन वंशीधर तुरंत पीछे हट गए। आंखें तरेरते हुए बोले, मुझे मत छू, दूर रह, अभागिनी कहीं की। मुंह पर कालिक लगाकर मुझे चिट्ठियां लिखती है। तुझे मौत क्यों नहीं आती? तूने मेरे कुल का सर्वनाश कर दिया। गोकुल का आज तक कोई अता पता नहीं है। तेरे कारण वह घर छोड़कर चला गया और तू अब भी मेरी छाती पर मूंग दलने बैठी है। तेरे लिए गंगा का पानी भी कम पड़ जाएगा। अगर मैं जानता कि तू इतनी कुल्लटा और हरजाई निकलेगी तो पहले ही दिन तेरा गला घोंट देता। अब अपनी भक्ति दिखाने आई है। तेरे जैसी पापिनों का मर जाना ही अच्छा है, जिससे धरती का बोझ थोड़ा कम हो। प्लेटफार्म पर सैकड़ों लोग जमा हो गए थे। वंशीधर निर्लज्ज भाव से लगातार गालियों की बौछार कर रहे थे। किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि माजरा क्या है, लेकिन मन ही मन हर कोई लाला को धिक्कार रहा था। मानी, जो अब तक पत्थर की मूर्ति जैसी खड़ी थी, मानो वहीं जम गई। उसके स्वाभिमान का चूरा चूरा हो गया। ऐसा लग रहा था कि धरती फट जाए और वह उसमें समा जाए। उसकी आत्मा यह चाह रही थी कि कोई वज्र गिरकर उसके इस अधम जीवन का अंत कर दे। इतने लोगों के सामने उसका आत्मसम्मान धूल में मिल गया। उसकी आंखों से आंसुओं की एक भी बूंद न निकली। उसके दिल में आंसू नहीं थे। वहां तो जैसे कोई दावानल धधक रहा था, जो उसकी चेतना को जलाता हुआ मस्तिष्क तक पहुंच गया। इस दुनिया में इससे अधिक अभागा जीवन और कौन होगा? सास ने पुकारा, बहू अंदर आ जाओ। गाड़ी चल पड़ी तो माता ने कहा, इतना बेशर्म आदमी तो मैंने कभी नहीं देखा। मुझे तो ऐसा गुस्सा आ रहा था कि उसका मुंह नोच लूं। मानी ने सिर ऊपर नहीं उठाया। माता फिर बोली, न जाने इन कुसंस्कारी लोगों को अकल कब आएगी। अब तो मरने के दिन भी पास आ गए हैं। पूछो इनसे, अगर तेरा लड़का भाग गया तो इसमें हम क्या करें? ऐसे पापी न होते तो ये विपदा क्यों आती? मानी ने अब भी चुप्पी साध रखी थी। शायद उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था, या फिर वह अपने अस्तित्व को ही भूल चुकी थी। उसकी नजर खिड़की से बाहर अंधकार में टिकी हुई थी। उसे वहां जाने क्या दिखाई दे रहा था। कानपुर आया। माता ने पूछा, बेटी कुछ खा लेगी? थोड़ी सी मिठाई खा ले, 10 बज गए हैं। मानी ने धीरे से कहा, अभी भूख नहीं है अम्मा, बाद में खा लूंगी। माताजी सो गई। मानी भी बिस्तर पर लेट गई।
लेकिन चाचा जी का क्रोध से भरा चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था और उनके कटु शब्द कानों में बार बार गूंज रहे थे। आह, क्या मैं सचमुच इतनी नीच हूँ, इतनी गिरी हुई कि मेरे मर जाने से पृथ्वी का भार हल्का हो जाएगा। उन्होंने कहा था, अगर अपने माँ बाप की बेटी है तो फिर कभी मुंह मत दिखाना। ठीक है, न दिखाऊंगी। जिस मुंह पर ऐसी कालिख पुती हो उसे किसी के सामने लाने की चाह भी क्यों होगी। गाड़ी अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। मानी ने अपने ट्रंक को खोला, अंदर से अपने आभूषण निकाले और उन्हें समेटकर ट्रंक में रख दिया। फिर उसने इंद्रनाथ का चित्र निकाला और देर तक उसे निहारती रही। उसकी आंखों में गर्व का एक हल्का सा उजाला झलका। उसने धीरे से तस्वीर रख दी और खुद से बुदबुदाई, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे जीवन को कलंकित नहीं कर सकती। तुम मेरे लिए देवता के समान हो। तुमने मुझ पर दया दिखाई, मुझे अपनाया, लेकिन मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करूंगी। वो आगे कहने लगी, तुमने मेरे पापों का भार अपने कंधों पर ले लिया, लेकिन मैं तुम्हारे जीवन का बोझ नहीं बनना चाहती। तुम मुझे लेकर सब अपमान, निंदा और अवहेलना झेल लोगे, लेकिन मैं तुम्हारी प्रतिष्ठा पर दाग नहीं लगने दूंगी। गाड़ी तेजी से भागती रही। मानी खिड़की से आकाश की ओर देखती रही। तारों को निहारते निहारते ऐसा लगा जैसे सारे तारे एक एक करके गायब हो गए। फिर उस अंधेरे में उसे अपनी माँ का उज्जवल स्वरूप दिखा, इतना प्रत्यक्ष, इतना सजीव कि वह एकदम चौंक कर अपनी आंखें बंद कर बैठी। रात कितनी बीत चुकी थी, कोई अंदाजा नहीं। अचानक दरवाजा खुलने की आहट से माताजी की नींद टूट गई। गाड़ी अपनी पूरी रफ्तार से भाग रही थी, लेकिन बहू का कहीं पता नहीं था। घबराकर उन्होंने चारों तरफ देखा, ऊपर के बर्थ पर, बेंच के नीचे, यहाँ तक कि पेशाब खाने में भी झांका, लेकिन मानी का कोई निशान नहीं था। अब उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने घबराते हुए दरवाजे के पास जाकर देखा। बहू कहाँ जा सकती है? दरवाजा किसने खोला? कहीं कोई गाड़ी में तो नहीं चढ़ा? ये सोचते सोचते उनके मन में डर और बेचैनी की लहरें उठने लगी। उन्होंने तुरंत दरवाजा बंद किया और जोर जोर से रोने लगी। माताजी बड़बड़ाने लगी, मैं तो कहती थी बहू मर्दानी गाड़ी में बैठो, लेकिन मेरी एक न सुनी। कहती थी, अम्मा जी आपको आराम नहीं मिलेगा, यही आराम दे गई मुझे। तभी उन्हें खतरे की जंजीर का ध्यान आया। उन्होंने तुरंत उसे जोर से खींचा। कई बार खींचने के बाद गाड़ी रुक गई। गार्ड दौड़ा आया। पड़ोस के डिब्बे से कुछ लोग भी बाहर आ गए। सबने मिलकर डिब्बा छान मारा। तख्ते के नीचे ध्यान से देखा, लेकिन न खून का कोई दाग था, न बहू का कोई निशान। सामान की पूरी पड़ताल की गई। बिस्तर, संदूक, संदूकची, बर्तन सब अपनी जगह सही सलामत थे। ताले भी ज्यों के त्यों बंद थे। किसी भी चीज के गायब होने का कोई संकेत नहीं था। अगर बाहर से कोई गाड़ी में घुसा होता तो वह चलती ट्रेन से आखिर कूद कर जाता भी कहाँ। एक अकेली औरत को लेकर गाड़ी से छलांग लगाना आसान नहीं था। सभी ने मिलकर इस नतीजे पर पहुंचने की कोशिश की। अंदाजा लगाया गया कि शायद मानी दरवाजा खोलकर बाहर झांक रही होगी और मुठ्ठियां हाथ से फिसलने के कारण गिर पड़ी होगी। गार्ड नेक इंसान था। वह तुरंत नीचे उतरा और लगभग 1 मील तक दोनों ओर सड़क किनारे खोजबीन की, लेकिन मानी का कोई नामो निशान नहीं मिला। रात के घने अंधेरे में इससे ज्यादा कर पाना नामुमकिन था। कुछ भले लोगों ने माताजी को समझाकर एक मर्दाने डिब्बे में बिठा दिया। तय हुआ कि अगला स्टेशन आने पर माताजी उतर जाएंगी और सुबह की पहली रोशनी में तलाश फिर से शुरू की जाएगी। विपत्ति के समय इंसान दूसरों पर निर्भर हो जाता है। माताजी कभी एक शख्स की तरफ देखती तो कभी दूसरे की ओर। उनकी आंखों में एक गहरी याचना थी, मानो हर किसी से मूक भाषा में कह रही हो, कोई मेरी बच्ची को खोज कर क्यों नहीं लाता? वह तो अभी घर से निकली थी, उसकी चुंदरी तक मैली नहीं हुई थी। वे मन ही मन सोच रही थी, कैसे अरमान लेकर वह अपने पति के पास जा रही थी। काश कोई उस दुष्ट वंशीधर को जाकर कहे, देख तेरी मुराद पूरी हो गई, जो तू चाहता था वह हो गया, अब भी क्या तेरा दिल नहीं पसीजता? माताजी उदास और बेसहारा सी बैठी रो रही थी और गाड़ी अंधकार को चीरते हुए भागी जा रही थी। रविवार की शाम थी। इंद्रनाथ अपने घर की छत पर 2-3 दोस्तों के साथ बैठे थे। हल्की फुल्की बातें चल रही थी। मानी का आगमन चर्चा का विषय बना हुआ था। एक मित्र ने मुस्कुराकर कहा,
तो इंद्र, तुम्हें वैवाहिक जीवन का स्वाद मिल चुका है, अब हमें भी कोई राय दो कि घोंसला बनाना चाहिए या डालियों पर ही दिन काटना ठीक रहेगा। किताबें और पत्रिकाएं तो यही कहती है कि शादी और नरक में बस जरा सा ही फर्क होता है। इंद्रनाथ हल्के से मुस्कुराए और बोले, यह तो भाग्य का खेल है भाई। अगर किसी हालत में शादी नरक जैसी हो सकती है तो किसी और हाल में यह स्वर्ग का आनंद भी देती है। दूसरे मित्र ने सवाल किया, लेकिन इतनी आजादी भला फिर कहाँ रहेगी? इंद्रनाथ ने हंसते हुए जवाब दिया, इतनी क्या, इसका दशांश भी नहीं बचेगा। अगर तुम हर रोज सिनेमा देखकर देर रात लौटना चाहते हो, सुबह देर तक सोना चाहते हो और शामें ताश में बिताना चाहते हो, तो शादी तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। और जो हर महीने नए सूट सिलवाने के शौकीन हो, तो शायद शादी के बाद साल भर में एक सूट भी न बनवा पाओ। मित्रों में से एक ने पूछा, तो भाभी जी आज रात की गाड़ी से आ रही है? इंद्रनाथ ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, मेल ट्रेन से। तुम भी चलोगी ना उन्हें रिसीव करने? ये भी सवाल करने वाली बात है। अब भला घर कौन जाता है, मगर कल दावत का प्रबंध करना पड़ेगा। इसी बीच तार के चपरासी ने अचानक आकर इंद्रनाथ के हाथ में एक तार का लिफाफा थमा दिया। इंद्रनाथ के चेहरे पर खुशी की झलक आई। उसने तुरंत लिफाफा फाड़ा और तार पढ़ने लगा, लेकिन पहली ही लाइन पढ़ते ही उसका दिल जोर से धक धक करने लगा। उसकी सांसें थम गई, दिमाग चकरा गया और उसकी आंखों के आगे सब कुछ धुंधला हो गया, जैसे सारा संसार किसी गहरे अंधकार में डूब गया हो। उसने तार को अपने दोस्तों के सामने फेंक दिया और दोनों हाथों से अपना चेहरा ढककर जोर जोर से रोने लगा। दोनों मित्र सकते में आ गए। एक ने तार उठाया और उसे पढ़ते ही दीवार की ओर टकटकी लगाए खड़े रह गए। तार में लिखा था, मानी गाड़ी से कूद गई, उसकी लाश लालपुर से 3 मील की दूरी पर मिली। मैं लालपुर में हूँ, तुरंत आओ। एक मित्र ने संशय भरे स्वर में कहा, कहीं किसी दुश्मन ने झूठी खबर तो नहीं भेज दी? दूसरे ने सहमति जताई, हाँ, लोग कभी कभी ऐसी घिनानी हरकतें करते हैं। इंद्रनाथ ने अपनी खाली और निष्प्राण आंखों से उनकी ओर देखा, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। तीनों कुछ मिनट तक बिल्कुल चुपचाप और निसंद रह गए। अचानक इंद्रनाथ खड़ा हुआ और बोला, मैं आज की गाड़ी से जाऊंगा। बंबई से गाड़ी रात को 9 बजे छूटती थी। दोनों मित्रों ने तुरंत बिस्तर और बाकी सामान बांध दिया। एक ने बिस्तर उठाया, दूसरे ने ट्रंक। इंद्रनाथ ने जल्दी से कपड़े बदले और स्टेशन की ओर रवाना हो गया। उसकी आंखों में निराशा थी, जबकि पीछे छूट रही आशा रो रही थी। 1 हफ्ता बीत चुका था। लाला वंशीधर दफ्तर से लौटकर द्वार पर बैठे ही थे कि इंद्रनाथ ने आकर उन्हें प्रणाम किया। वंशीधर उसे देखकर चौंक गए, लेकिन उसके अप्रत्याशित आगमन से नहीं, बल्कि उसकी जर्जर हालत देखकर। उसकी शक्ल ऐसी हो गई थी मानो शोक का सजीव रूप सामने आ खड़ा हुआ हो। वंशीधर ने कहा, तुम तो बंबई चले गए थे ना? इंद्रनाथ ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जी हाँ, आज ही लौटा हूँ। वंशीधर ने थोड़े तीखे लहजे में पूछा, गोकुल को तो तुम साथ ले गए थे? इंद्रनाथ ने अपनी अंगूठी की ओर देखते हुए कहा, वह मेरे घर पर है। ये सुनकर वंशीधर के मुरझाए चेहरे पर अचानक प्रसन्नता की किरण दौड़ गई। वह बोले, तो यहाँ क्यों नहीं लाए? कहाँ उससे भेंट हुई? क्या वह बंबई गया था? इंद्रनाथ ने जवाब दिया, नहीं, कल जब मैं स्टेशन पर उतरा तो वह वहीं मिल गया। वंशीधर खुश होकर बोले, तो जाकर ले आओ, जो किया अच्छा किया। ये कहते हुए वह घर के अंदर दौड़े। एक पल में गोकुल की माता ने इंद्रनाथ को अंदर बुला लिया। माता ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और व्यथित स्वर में बोली, भैया, क्या तुम बीमार थे? चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? गोकुल की माता ने पानी का लोटा रखते हुए कहा, हाथ मुंह धो लो बेटा। गोकुल तो ठीक है ना? कहाँ था इतने दिन? जब से गया है सैकड़ों मन्नतें मान ली, लेकिन वह यहाँ क्यों नहीं आया? इंद्रनाथ ने हाथ मुंह धोते हुए जवाब दिया, मैंने तो कहा था चलो, मगर डर के मारे आने को तैयार नहीं हुआ। माता ने सवाल किया, इतने दिन कहाँ रहा? कहता था कि गांव देहातों में घूमता रहा। इंद्रनाथ ने जवाब दिया, तो तुम अकेले ही बंबई से आए हो? नहीं, अम्मा भी साथ आई है। माता ने कुछ झिझकते हुए पूछा, मानी तो ठीक है ना? इंद्रनाथ ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अब वह बड़े आराम में है। इस दुनिया के झंझटों से पूरी तरह मुक्त हो गई। माता ने उसकी बात पर अविश्वास जताते हुए कहा,
अरे झूठे कहीं के, बेचारी को कोस रहा है। लेकिन इतनी जल्दी बंबई से लौट क्यों आए? इंद्रनाथ ने चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाते हुए कहा। क्या करता, माताजी का तार बंबई में मिला कि मानी ने गाड़ी से कूदकर जान दे दी। उसकी लाश लालपुर में मिली थी, दौड़ा दौड़ा वहां पहुंचा, वहीं अंतिम संस्कार किया। अब घर लौट आया हूं, मेरी गलती माफ कर दीजिए। ये कहते कहते उसकी आवाज भारी हो गई। आंसुओं ने उसका गला रोक दिया। उसने जेब से एक पत्र निकाला और माता के सामने रख दिया। बोला, यह पत्र उसके संदूक में मिला था। गोकुल की माता कुछ देर तक शून्य में ताकती रही, जैसे उनका दिल भारी हो गया हो। शोक और गहरे पछतावे ने उन्हें जकड़ लिया। फिर उन्होंने पत्र उठाया और पढ़ने लगी। स्वामी, जब यह पत्र आपके हाथ में पहुंचेगा, मैं इस संसार को छोड़ चुकी होंगी। मैं अभागिन हूं, इस दुनिया में मेरा कोई ठिकाना नहीं है। मेरे कारण आपको केवल दुख और बदनामी मिली है। मैंने बहुत सोचा और यही समझा कि मेरे लिए मरना ही सबसे सही रास्ता है। आपने जो दया मुझ पर की, उसके लिए मैं क्या चुकाऊं? जीवन में मैंने कभी कुछ नहीं चाहा, मगर यह दुख रहेगा कि मैं आपके चरणों में सिर रखकर प्राण नहीं त्याग सकी। मेरी आखिरी प्रार्थना है कि मेरे लिए दुख मत कीजिएगा। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे। आपकी मानी। माता ने पत्र को धीरे से एक तरफ रख दिया। उनकी आंखों से आंसू लगातार बहने लगे। बरामदे में वंशीधर चुपचाप खड़े थे, जैसे उनकी नजरों के सामने मानी अपनी शर्म और पछतावे के साथ खड़ी हो। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। युवक का नाम केशव था और युवती का नाम प्रेमा। दोनों एक ही कॉलेज में और एक ही कक्षा के विद्यार्थी थे। केशव नए विचारों का पक्षधर था और जात पात जैसी रूढ़ियों का घोर विरोधी। वहीं प्रेमा परंपरागत आदर्शों की अनुयायी थी, जो पुरानी मर्यादाओं और प्रथाओं में अटूट विश्वास रखती थी। फिर भी उनके बीच प्रगाढ़ प्रेम का अंकुर फूटा, जो पूरे कॉलेज में चर्चा का विषय बन गया। केशव, जो ब्राह्मण था, ने तय कर लिया था कि वह वैश्य कन्या प्रेमा से विवाह कर अपने जीवन को सार्थक करेगा। वह अपने माता पिता की भावनाओं की परवाह नहीं करता था और कुल मर्यादा जैसी परंपराओं को व्यर्थ समझता था। उसके लिए प्रेम ही एकमात्र सत्य था। परंतु प्रेमा के लिए अपने माता पिता और कुल परिवार की इच्छाओं के विरुद्ध जाना असंभव था। संध्या का समय था। विक्टोरिया पार्क के एक निर्जन कोने में दोनों हरी घास पर आमने सामने बैठे थे। पार्क में घूमने आए लोग धीरे धीरे विदा हो चुके थे, लेकिन यह दोनों वहीं जमे हुए थे। उनके बीच एक ऐसा संवाद चल रहा था जो किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का नाम नहीं ले रहा था। केशव ने थोड़ी झुंझलाहट भरे स्वर में कहा, इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है? प्रेमा ने शांत स्वर में उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम मेरे साथ अन्याय कर रहे हो केशव, लेकिन यह विषय मैं माता पिता के सामने कैसे उठाऊं, ये मेरी समझ से परे है। वे पुरानी परंपराओं के प्रति गहरे समर्पित हैं। अगर मैं ऐसी कोई बात कहूं तो उनके मन में जो शंकाएं उत्पन्न होंगी, तुम उसकी कल्पना कर सकते हो। केशव ने आक्रोशित होकर पूछा, तो तुम भी उन्हीं पुरानी रूढ़ियों की गुलाम हो? प्रेमा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों में कोमल स्नेह भरते हुए कहा, नहीं, मैं उनकी गुलाम नहीं हूं, लेकिन मेरे लिए माता पिता की इच्छा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो तुम्हारा अपना अस्तित्व कुछ भी मायने नहीं रखता, ऐसा ही समझ लो, प्रेमा ने कहा। केशव ने व्यथित होकर कहा, मैं तो सोचता था कि ये सारी परंपराएं मूर्खों के लिए होती हैं, पर अब समझा कि तुम जैसी विदुषी भी इन्हें पूजती हो। जब मैं तुम्हारे लिए इस समाज को छोड़ने को तैयार हूं, तो मैं तुमसे भी वही आशा करता हूं। प्रेमा ने मन ही मन विचार किया, मेरा अपनी देह पर क्या अधिकार है? जिन माता पिता ने अपने रक्त और स्नेह से मेरा निर्माण किया है, उनके विरुद्ध जाकर कोई कदम उठाने का मुझे क्या हक है? उसने दीनता भरे स्वर में कहा, क्या प्रेम केवल स्त्री और पुरुष के रूप में ही जीवित रह सकता है? क्या यह मित्रता के रूप में नहीं हो सकता? मैं तो इसे आत्मा का बंधन मानती हूँ। केशव ने तीखे स्वर में कहा, तुम्हारे ये दार्शनिक विचार मुझे दीवाना बना देंगे प्रेमा। बस इतना जान लो, मैं निराशा में जीवन नहीं जी सकता। मैं यथार्थवादी हूँ और काल्पनिक संसार में जीने की क्षमता मुझ में नहीं है। इतना कहकर उसने प्रेमा का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचने की कोशिश की,
प्रेमा ने झट से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, नहीं केशव, मैंने पहले ही कहा है कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं। मुझसे वो मांग मत करो जिस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। प्रेमा के इन शब्दों ने केशव के दिल को गहरे तक चोट पहुंचाई। यदि वह कठोर शब्द कहती तो शायद यह दर्द इतना तीव्र न होता। कुछ पलों तक वह स्तब्ध बैठा रहा, फिर निराशा भरे स्वर में बोला, जैसी तुम्हारी मर्जी, और धीमे कदमों से वहां से चला गया। प्रेमा वहीं घास पर बैठी रही। आंसुओं के मोती उसकी आंखों से बहते रहे। रात में जब वह अपनी मां के साथ सोने के लिए लेटी, उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। केशव के शब्द उसके दिल में पानी पर पड़ने वाली परछाई की तरह गहरे उतर गए थे। ये विचार हर पल नया रूप ले रहा था, जैसे कोई साया जो पकड़ में ना आए। मां से इस बारे में कुछ कहे तो कैसे? शर्म और झिझक उसके शब्दों को दबा देती थी। उसने सोचा, अगर मेरा विवाह केशव से नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगी? अगर केशव ने कोई उद्दंडता कर दी तो मेरी जिंदगी का क्या होगा? लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ? मेरा बस कहाँ है? इन उलझनों में डूबते उतराते उसने एक बात पक्की कर ली, वह केशव के अलावा किसी और से शादी नहीं करेगी। उसकी मां ने पूछा, तुझे अब तक नींद क्यों नहीं आई? मैंने कितनी बार कहा कि थोड़ा घर का काम भी किया कर, पर तुझे किताबों से ही फुर्सत नहीं मिलती। 4 दिन बाद तुझे पराये घर जाना है, पता नहीं कैसा घर मिलेगा। अगर कुछ काम करने की आदत नहीं रही तो कैसे निभेगा? प्रेमा ने मासूमियत से कहा, मैं पराये घर जाऊंगी ही क्यों? मां ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, लड़कियों के लिए यही तो सबसे बड़ी मुश्किल है। माँ बाप के साये में पली बड़ी और जो ही सयानी हुई पराई हो गई। अगर अच्छे लोग मिले तो जीवन सुकून से कटता है, नहीं तो आंसू ही साथी बनते हैं। ये सब तो भाग्य का खेल है। हमारी बिरादरी में तो मुझे कोई घर भी पसंद नहीं आता, कहीं भी लड़कियों का मान नहीं है, लेकिन शादी तो बिरादरी में ही करनी पड़ेगी। न जाने यह जात पात का बंधन कब टूटेगा। प्रेमा ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन माँ, कुछ लोग तो बिरादरी के बाहर भी शादी करने लगे हैं। उसने तो कह दिया, पर भीतर ही भीतर उसका दिल जोर से धड़क रहा था। कहीं माँ उसकी बात का सही मतलब न पकड़ ले। माँ ने चौंक कर पूछा, क्या हिंदुओं में ऐसा भी हुआ है? फिर खुद ही सवाल का जवाब दे दिया, और अगर 2-4 जगह ऐसा हो भी गया तो उससे क्या फर्क पड़ता है? प्रेमा चुप रही। उसने कुछ जवाब देना उचित नहीं समझा, क्योंकि उसे डर था कि माँ कहीं उसकी मन की बात ताड़ न ले। भविष्य उसकी आंखों के सामने अंधकार में खाई की तरह पसरा हुआ था, जैसे अभी उसे निगल जाएगा। पता नहीं कब उसकी आंख लग गई। सुबह जब प्रेमा उठी तो उसके अंदर एक अजीब सा हौसला जाग उठा, जैसे अचानक ही कोई भीतर से आवाज दे रहा हो। बड़े फैसले अक्सर ऐसे ही हो जाते हैं, जैसे कोई दैवी शक्ति हमें धकेल कर सही दिशा में ले जाती है। कल तक तो वह माँ बाप के निर्णय को ही सही मान रही थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर एक आंधी चल रही हो, जो किसी भी पहाड़ को लांघने का साहस रखती हो। प्रेमा के मन में एक ही विचार चल रहा था, ये शरीर माँ बाप का हो सकता है, पर आत्मा तो मेरी है। जो भी सहना होगा वो इस शरीर के माध्यम से मैं ही सहूंगी। अब उसे इस विषय पर झिझक करना फिजूल लग रहा था। उसने सोचा, अगर शादी का आधार प्रेम न हो तो वह सिर्फ शरीर का सौदा बनकर रह जाता है। बिना प्रेम के आत्मसमर्पण कैसे हो सकता है? जैसे ही उसके दिमाग में यह ख्याल आया कि किसी अनजान शख्स के साथ उसका रिश्ता जोड़ा जा सकता है, उसका दिल बगावत करने लगा। नाश्ता करने के बाद वह किताब पढ़ने जा ही रही थी कि उसके पिता ने प्यार से पुकारा, कल मैं तुम्हारे प्रिंसिपल से मिला था, वो तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहे थे। प्रेमा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, आप तो बस यूं ही कहते रहते हैं। पिता ने गंभीरता से कहा, नहीं, सच में। ये कहते हुए उन्होंने अपनी मेज की दराज खोली और मखमली फ्रेम में जड़ी हुई एक तस्वीर निकाली। उसे दिखाते हुए बोले, ये लड़का ICS के इम्तिहान में टॉप किया है, इसका नाम तो तुमने सुना ही होगा। बूढ़े पिता ने इस बात को इतनी चालाकी से रखा कि माँ उनकी मंशा नहीं समझ पाई, लेकिन प्रेमा तुरंत ताड़ गई। उसकी बात सीधे उसके दिल तक जा पहुंची। बिना तस्वीर पर नजर डाले उसने जवाब दिया, नहीं, मैंने तो कभी इसका नाम नहीं सुना। पिता ने बनावटी हैरत से कहा, क्या तुमने उसका नाम भी नहीं सुना? आज के अखबार में उसका फोटो और पूरा जीवन वृत्तांत छपा है। प्रेमा ने बिना किसी रुचि के जवाब दिया, होगा,
लेकिन मैं इस परीक्षा को कोई खास महत्व नहीं देती। मेरे ख्याल से जो लोग इस तरह की परीक्षा देते हैं वे खुदगर्ज होते हैं। आखिर उनकी मंशा क्या होती है? सिर्फ गरीब, वंचित और असहाय लोगों पर हुकूमत करना और अपनी तिजोरी भरना। ये तो किसी ऊंचे मकसद की निशानी नहीं है। उसके इस जवाब में एक तरह का गुस्सा, अन्याय और निर्दयता झलक रही थी। पिता को उम्मीद थी कि प्रेमा इस तारीफ को सुनकर फिदा हो जाएगी, लेकिन उसके जवाब ने उन्हें चौंका दिया। उन्होंने तीखी आवाज में कहा, तुम्हारी बातों से तो लगता है कि धन दौलत और ताकत का तुम्हारे लिए कोई मोल ही नहीं है। प्रेमा ने बेबाकी से कहा, हाँ, मेरे लिए इसका कोई मोल नहीं। मेरे लिए इंसान का त्याग मायने रखता है। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो इस तरह की नौकरी को जबरन भी दी जाए तो ठुकरा देंगे। पिता ने हल्की हंसी के साथ कहा, वाह, यह तो आज नया सुना। मैं तो देखता हूँ कि लोग छोटी छोटी नौकरियों के लिए दर दर भटकते हैं। अगर ऐसा कोई छोरा है तो मुझे उसका चेहरा देखना है। मैं तो उसकी पूजा करूंगा। शायद किसी और वक्त पिता के इन शब्दों पर प्रेमा को शर्म आ जाती, लेकिन इस समय वह उस सिपाही की तरह थी जिसके पीछे गहरी खाई हो और आगे बढ़ने के अलावा उसके पास कोई चारा न हो। उसने अपने गुस्से को काबू में रखते हुए अपनी आंखों में विरोध के भाव लिए कमरे में जाकर केशव के कुछ फोटो में से सबसे खराब समझा जाने वाला एक फोटो उठाया और पिता के सामने रख दिया। बूढ़े पिता ने उस फोटो को देखने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन पहली ही नजर में वह तस्वीर उन्हें अपनी ओर खींचने लगी। लड़के का कद ऊंचा था और भले ही शरीर दुबला था, लेकिन उसकी काठी में सेहत और अनुशासन झलक रहा था। चेहरे पर चमकदार प्रतिभा का तेज भले न हो, पर विचारशीलता की गहराई उसे आत्मविश्वास से भर रही थी। पिता ने फोटो की ओर देखते हुए पूछा, ये किसका है? प्रेमा ने हल्के संकोच के साथ सिर झुकाकर जवाब दिया, ये मेरे ही क्लास में पढ़ते हैं। पिता ने सवाल किया, अपनी ही बिरादरी का है? प्रेमा का चेहरा एकदम मुरझा गया। यह सवाल ऐसा था जो उसकी जिंदगी का फैसला करने वाला था। उसे अफसोस हुआ कि उसने यह तस्वीर यहाँ क्यों लाकर रख दी। उस एक पल के लिए जो आत्मविश्वास उसके भीतर उभरा था, वह इस चुभते हुए सवाल के सामने काफूर हो गया। धीमी आवाज में उसने कहा, जी नहीं, वह ब्राह्मण है। इतना कहते ही वह कमरे से ऐसे बाहर निकल गई जैसे वहां की हवा उसे घोंट रही हो। दीवार की आड़ में जाकर वह फूट फूट कर रोने लगी। लालाजी का गुस्सा तो 7वें आसमान पर था। उन्होंने सोचा, प्रेमा को बुलाकर साफ कह दें कि यह रिश्ता नामुमकिन है। गुस्से में दरवाजे तक गए, लेकिन रोती हुई प्रेमा को देखकर उनका कठोर मन पिघल गया। उन्हें समझ आ गया कि प्रेमा के दिल में उस युवक के लिए कितनी गहराई से भावना बस गई है। लालाजी हमेशा से स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक रहे थे, लेकिन अपनी जाति और परिवार की मर्यादा उनके लिए सर्वोपरि थी। अपनी जाति के किसी योग्य लड़के के लिए वे सब कुछ कुर्बान कर सकते थे, लेकिन जाति के बाहर की बात उनके लिए अस्वीकार्य थी। इससे बड़ा अपमान उनकी कल्पना में भी नहीं था। उन्होंने कठोर आवाज में कहा, आज से तुम्हारा कॉलेज जाना बंद। अगर शिक्षा का मतलब है कि कुल की मर्यादा डुबोना, तो ऐसी शिक्षा की जरूरत नहीं। प्रेमा ने रूंधे गले से कहा, परीक्षा तो सिर पर है। लालाजी ने ठंडे स्वर में कहा, आने दो। इसके बाद वे अपने कमरे में जाकर विचारों के सागर में डूब गए। 6 महीने बीत गए। एक दिन लालाजी ने घर आकर अपनी पत्नी को अकेले में बुलाया और गंभीरता से बोले, जहां तक मैं जानता हूं, केशव बहुत ही सुसंस्कृत और प्रतिभाशाली लड़का है। मुझे तो लगता है अगर हम यूं ही अड़े रहे तो प्रेमा इस गम में अपनी जान दे देगी। मैंने समझाया, तुमने समझाया, औरों ने भी समझाया, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। अब ऐसे हालात में हमारे पास और क्या रास्ता बचता है? पत्नी ने चिंतित होकर कहा, कर तो दोगे, लेकिन समाज क्या कहेगा? न जाने किस अभागिन की परछाई मेरी कोख पर पड़ी। लालाजी ने भौहें चढ़ाकर गंभीरता से कहा, यह ताना तो मैं 1000 बार सुन चुका हूं, लेकिन कब तक कुल मर्यादा की यह लकीर पीटते रहेंगे? अगर परिंदे के पंख लगा दिए जाएं, तो क्या उसे आसमान में उड़ने से रोका जा सकता है? मैंने ठंडे दिमाग से इस पर विचार किया है और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हमें इसे स्वीकार करना होगा। कुल की मर्यादा के नाम पर मैं अपनी बेटी को मरने नहीं दे सकता। लोग हंसेंगे, हंसने दो, पर वह दिन दूर नहीं जब ये सभी जंजीरें टूट जाएंगी। आज के दौर में सैकड़ों शादियां जात पात के बंधन तोड़कर हो चुकी है।
अगर विवाह का असली मकसद स्त्री पुरुष के सुखद और संतोषजनक जीवन का आधार बनाना है, तो प्रेमा की भावना की उपेक्षा नहीं की जा सकती। बुजुर्ग महिला ने नाराजगी में कहा, जब तुम्हें अपना ही फैसला करना है तो मुझसे क्यों पूछते हो? लेकिन मैं साफ कह देती हूँ कि इस शादी में मेरा कोई दखल नहीं होगा। मैं उस लड़की का चेहरा तक देखना गवारा नहीं करूंगी। मेरे लिए तो मानो वह मर चुकी है। लाला जी ने शांति से पूछा, तो फिर आपकी राय में क्या करना चाहिए? बुजुर्ग महिला ने तुनक कर कहा, क्यों नहीं उस लड़के से शादी करवा देते? उसमें क्या कमी है? 2 साल में सिविल सेवा में पहुंच जाएगा। केशव के पास रखा ही क्या है? ज्यादा से ज्यादा किसी दफ्तर में क्लर्क बन जाएगा। और अगर प्रेमा अपनी जान ले ले तो ले ले। तुम तो उसे और शह देते हो। जब उसे हमारी कोई परवाह नहीं तो हम क्यों अपनी इज्जत दांव पर लगाए? जान देना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये सब धमकियां है। मन का घोड़ा जब तक लगाम न डालो बेलगाम ही दौड़ेगा। जब उसका मन ऐसा है तो कौन कहे कि वह केशव के साथ सारी उम्र निभा लेगी। जिस तरह आज उससे लगाव है, कल किसी और से हो सकता है। तो क्या अपनी इज्जत का सौदा करना चाहते हो? लाला जी ने गंभीर नजरों से कहा, और अगर वह खुद जाकर केशव से शादी कर ले तो आप क्या करेंगे? तब आपकी कितनी इज्जत बचेगी? वह शायद संकोच या हमारे डर से बैठी है, लेकिन अगर उसने ठान लिया तो हम आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इस सवाल ने बुजुर्ग महिला के होश उड़ा दिए। यह संभावना उसके ख्याल में भी नहीं थी। सवाल उसके दिमाग पर ऐसा गिरा मानो बम का धमाका हो गया हो। वह कुछ पल के लिए चुप और स्तब्ध बैठी रही, फिर हार कर बोली, तुम्हें तो अजीब अजीब बातें सूझती हैं। मैंने आज तक नहीं सुना कि किसी कुलीन लड़की ने अपनी मर्जी से शादी की हो। आपने न सुना हो, लेकिन मैंने देखा है, और यह हो सकता है। जिस दिन ऐसा होगा उस दिन मुझे मरा हुआ ही पाओगे। मैं यह नहीं कह रहा कि ऐसा होगा ही, लेकिन ऐसा संभव है। तो जब ऐसा होना ही है तो इससे बेहतर है कि हम ही इसका प्रबंध करें। जब नाक कटनी ही है तो कम से कम अपनी मर्जी से कटे। कल केशव को बुलाकर पूछो उसकी क्या राय है। केशव के पिता एक सरकारी पेंशन भोगी थे, स्वभाव से बेहद चिड़चिड़े और कट्टर कृपण। उनका मन धर्म कर्म के बाहरी दिखावों में ही शांति पाता था। कल्पना का उनमें सर्वथा अभाव था, और दूसरों की भावनाओं को समझने या आदर देने का उनमें कोई झुकाव नहीं था। उनका मन अब भी उस पुराने दौर में अटका था जिसमें उन्होंने अपना बचपन और जवानी बिताई थी। नए जमाने की बदलती हवा को वे विनाशकारी मानते थे, और अपने घर को उससे बचाने के लिए वे हर संभव कोशिश करते थे। एक दिन जब प्रेमा के पिता उनके पास पहुंचे और केशव वो प्रेमा के विवाह का प्रस्ताव रखा, तो बूढ़े पंडित जी आग बबूला हो उठे। उनकी धुंधली आंखें चौड़ी हो गई और वे गुस्से में बोले, क्या आप भंग खाकर आए हैं? ऐसा बेमेल संबंध और कुछ हो सकता है, पर विवाह नहीं। लगता है आपको भी इस नए युग की हवा लग गई है। प्रेमा के पिता ने शांति से जवाब दिया, मुझे भी ऐसा संबंध पसंद नहीं। मेरे विचार भी आपके जैसे ही हैं, पर हालात ऐसे हैं कि मुझे आपके पास आना पड़ा। आजकल के लड़के लड़कियां बहुत स्वच्छंद हो गए हैं। हम बूढ़े लोगों के लिए अपने सिद्धांतों को बनाए रखना कठिन हो गया है। मुझे डर है कि कहीं ये दोनों निराश होकर अपनी जान न गंवा दे। ये सुनते ही पंडित जी गुस्से में जमीन पर पांव पटकते हुए गरजे, आप क्या कह रही हैं? शर्म नहीं आती आपको? हम ब्राह्मण हैं, वह भी कुलीन ब्राह्मण। चाहे ब्राह्मण कितना ही पतित क्यों न हो जाए, वह अपनी मर्यादा इतनी भी नहीं गिराएगा कि किसी बनिए की लड़की से विवाह करे। जिस दिन ब्राह्मणों में लड़कियों की कमी हो जाएगी, उस दिन ऐसी समस्या खड़ी हो सकती है। लेकिन मैं पूछता हूँ, आपको मुझसे यह बात कहने की हिम्मत कैसे हुई? जितना प्रेमा के पिता झुकने की कोशिश करते, उतना ही पंडित जी और भड़कते। आखिरकार लाला जी ने और अपमान सहने के बजाय वहां से हट जाना बेहतर समझा और अपने भाग्य को कोसते हुए लौट गए। उसी समय केशव कॉलेज से घर लौटा। पंडित जी ने उसे बुलाकर खड़े स्वर में कहा, मैंने सुना है कि तुमने किसी बनिए की लड़की से विवाह कर लिया है। ये बात सच है या झूठ? केशव ने अनजान बनने की कोशिश करते हुए पूछा। आपसे किसने कहा? पंडित जी गुस्से से बोले, किसी ने कहा? मैं पूछ रहा हूँ, ये सच है या नहीं? अगर यह सच है और तुमने अपनी मर्यादा को मिट्टी में मिलाने का ठान लिया है, तो फिर इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। मेरी कमाई का एक पैसा भी तुम्हें न मिलेगा। मेरे पास जो भी संपत्ति है
वो मेरी मेहनत की कमाई है और यह मेरा अधिकार है कि मैं उसे जिसे चाहूं उसे सौंप दूं। तुमने अगर मर्यादा के विपरीत आचरण किया तो मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं। केशव अपने पिता के स्वभाव को भली भांति समझता था। उसे प्रेमा से गहरा लगाव था और वह छुपकर उसे विवाह करने का मन बना चुका था। उसे विश्वास था कि माँ का स्नेह उसके पक्ष में रहेगा और समय के साथ पिता का गुस्सा भी शांत हो जाएगा। वह अपने प्रेम के लिए हर कठिनाई सहने को तैयार दिखता था, लेकिन जैसे युद्ध के मैदान में एक कमजोर सिपाही बंदूक के सामने पहुंचकर हिम्मत खो देता है, वैसा ही हाल केशव का था। सिद्धांतों पर लंबी लंबी बातें करना, अपने विचारों की वकालत करना तो उसे आता था, लेकिन उन पर डटकर खड़ा रहने और त्याग करने की शक्ति उसमें न थी। उसे डर था कि अगर उसने पिता की इच्छा के विरुद्ध कदम उठाया तो उसका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। उसने दबे स्वर में कहा, जिसने यह बात आपको बताई है उसने झूठ कहा है। पंडित जी ने तीखी नजरों से घूरते हुए पूछा, तो यह खबर बिल्कुल गलत है? जी हाँ, बिल्कुल गलत। पंडित जी ने कढ़ाई से कहा, तो आज ही इस वक्त उस बनिए को खत लिख दो और याद रखना, अगर ऐसी चर्चा दोबारा सुनाई दी तो मैं तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाऊंगा। अब जाओ। केशव का सिर झुका हुआ था। वह कुछ और कहने का साहस न जुटा सका। वहां से जाते वक्त उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैर कमजोर पड़ गए हों। दूसरे दिन प्रेमा ने केशव के नाम एक पत्र लिखा। प्रिय केशव, तुम्हारे पूज्य पिताजी ने मेरे दादाजी के साथ जो अपमानजनक और अशोभनीय व्यवहार किया, उसे सुनकर मेरा हृदय आशंकाओं से भर उठा है। मुझे यकीन है कि उन्होंने तुम्हें भी कठोर बातें सुनाई होंगी। मैं इस असमंजस में हूँ कि तुम्हारा निर्णय क्या होगा। मैं तुम्हारे साथ हर कठिनाई झेलने को तैयार हूँ। मुझे तुम्हारे पिता की संपत्ति की कोई चाह नहीं। मैं तो केवल तुम्हारा सच्चा प्रेम चाहती हूँ और उसी में संतुष्ट रहूंगी। आज शाम को घर आकर भोजन करो। दादा और माँ दोनों तुमसे मिलने को उत्सुक है। मैं उस स्वप्न में डूबी हुई हूँ जहाँ हम दोनों उस पवित्र बंधन में बंध जाएंगे जो बड़ी से बड़ी कठिनाइयों के बावजूद अटूट रहेगा। तुम्हारी। प्रेमा। संध्या बीत गई पर इस पत्र का कोई उत्तर नहीं आया। प्रेमा की माँ बार बार पूछ रही थी, केशव अभी तक क्यों नहीं आया? बूढ़े लाला भी द्वार पर टकटकी लगाए बैठे थे। समय बीतता गया। रात के 9 बज गए, लेकिन न केशव आया न उसका कोई संदेश। प्रेमा के अंतर्मन में विचारों का तूफान उठ रहा था। उसे लग रहा था कि शायद केशव को पत्र लिखने का समय नहीं मिला होगा, या फिर वह किसी कारण आज आने में असमर्थ रहे होंगे, परंतु कल अवश्य आएंगे। ये आशा उसे संबल दे रही थी। उसने केशव के पूर्व लिखित प्रेम पत्रों को पुनः पढ़ा। उन पत्रों के प्रत्येक शब्द से सजीव प्रेम झलक रहा था। वह कंपन, वह बेचैनी और वह तीव्र आकांक्षा जो उसके मन की परतों को छू जाती थी। फिर उसे केशव के वे वचन स्मरण हुए जो उन्होंने असंख्य बार कहे थे। कितनी ही बार वे उसके समक्ष अश्रुपूरित हो गए थे। इतने ठोस प्रमाणों के बाद भी निराशा कहाँ ठहर सकती थी, लेकिन फिर भी पूरी रात प्रेमा का मन जैसे किसी अदृश्य सूली पर टगा रहा। सवेरे केशव का उत्तर आया। कांपते हाथों से पत्र खोलते हुए प्रेमा का हृदय धड़क उठा। पत्र पढ़ते ही उसकी उंगलियां शिथिल हो गईं और पत्र हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ा। ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसकी नसों में बहता रक्त जम गया हो। पत्र में लिखा था, मैं एक बड़ी दुविधा में हूँ कि तुम्हें क्या उत्तर दूं। मैंने हालिया इस विषय पर गंभीरता से विचार किया है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि वर्तमान परिस्थितियों में मेरे लिए पिता की आज्ञा की अवहेलना असहनीय है। कृपया मुझे कायर मत समझना। मैं स्वार्थी भी नहीं हूँ, लेकिन जिन बाधाओं का सामना मुझे करना है उन्हें पार करने का साहस मुझ में नहीं है। पुराने दिनों को भूल जाओ। उस समय मैं इन कठिनाइयों की कल्पना नहीं कर पाया था। प्रेमा ने एक गहरी जलती हुई सांस भरी और उस पत्र को फाड़कर फेंक दिया। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। केशव, जिसे उसने अपने प्राणों से बढ़कर चाहा था, इतना निर्दयी और स्वार्थी हो सकता है, यह विचार भी उसके मस्तिष्क में नहीं आया था। उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो अब तक वह किसी सुनहरे स्वप्न में विचरण कर रही थी जो अब टूट गया था। उसके जीवन से जैसे आशा का प्रकाश सदा के लिए विलुप्त हो गया। अपने समूचे हृदय की संपदा लगाकर उसने जिस नाव को पानी में उतारा था, वह नाव अब डूब चुकी थी, और यदि वह नाव टूटी है
तो उसके साथ वह भी डूब जाएगी। माता ने उससे पूछा, क्या यह केशव का पत्र है? प्रेमा ने पृथ्वी की ओर दृष्टि गड़ाते हुए कहा, हाँ, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। इसके अतिरिक्त वह और क्या कहती। केशव की निर्ममता और विश्वासघात की बात बताने का साहस उसमें न था। पूरा दिन वह घर के कार्यों में व्यस्त रही, मानो उसके हृदय में कोई पीड़ा नहीं थी। रात में उसने परिवार को भोजन कराया, स्वयं भी खाया और हारमोनियम पर लंबे समय तक गाती रही। लेकिन भोर होते ही उसके कमरे में उसकी निष्प्राण देह पाई गई। सुनहरे प्रभात की किरणें उसके मुख पर जीवन की आभा बिखेर रही थी, मानो प्रकृति भी उसकी निस्पंद यात्रा पर मौन स्तब्ध खड़ी हो।